हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है। ये लेक्चर 1 रहेगा और मैं से आपको कई लेक्चरों में मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको। इसमें मैं करीब करीब 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आपको कंप्लीट करूंगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है, इसे हम दो तरीक़ा से हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। एक से हम पढ़ सकते हैं एकाइल्स हिल्स। ठीक है, एकाइल्स हिल्स में क्या बेसिकली होता है, कमज़ोर पक्ष। ठीक है, ऐसे कुछ कहानी कहा जाता है कि किसी हिस्ट्री मतलब ऐसा एक कहानी कहा जाता है कि एक माँ होती है, वो अपने बच्चों को एक नदी के किनारे में लेके जाती है। उसे किसी ने कहा होता है कि अगर आप अपने बच्चे को, अगर आप उस पर्टिकुलर आप उस नदी में आप उसे, अगर आप उसे पानी, अगर वो बच्चा अगर छू लेता है उसके पूरे बॉडी में, तो उसको उससे कोई भी जो वान है, जो मतलब जैसे कि तीर है, उसे वो कभी वहाँ पर वो नहीं लग सकता है। तो क्या होता है, उसकी माँ जाती है तो उस बच्चे के पैर को पकड़ के बेसिकली वो नदी में हल्का सा मतलब वो डुबा देती है, मतलब उस समय के लिए, ताकि वो बच्चे को मतलब पूरा पानी लग जाए। तो क्या होता है कि उसका सिर्फ जो उसका जो हील्स होता है वो उसे पकड़ के वो डालती है, तो हील्स में पानी नहीं लग पाता है, बाकी पूरे बॉडी में पानी लग जाता है। ऐसा बेसिकली ये बेसिकली एक कहानी है। ठीक है, जब वो वार करने जाता है तो जो उसके अपोजिशन होते हैं उसके बाद पता चल जाती है कि जो अगर हम इसके हिल्स से मारेंगे तो ये आदमी मर सकता है। ठीक है, तो वो बेसिकली वो हिल्स है बेसिकली, तो ये उसका कमज़ोर पक्ष है। ठीक है, तो एवरी पर्सन का कुछ ना कुछ कमज़ोर पक्ष होता है। ठीक है, तो आप उस अगर आपका कोई कमज़ोर पक्ष है, फिर कोई आपका अगर कोई वीक अगर आपका सब्जेक्ट है, तो आप उसे एवरेज में लाइए। ठीक है, जो आपका एवरेज है आप उस स्ट्रेंथ बनाइए, जो स्ट्रेंथ है आप उसे बेस्ट बनाइए। ठीक है, ठीक है। ऐड फ्यूल टू फायर क्या होता है, आग में घी डालना। सपोज करिए कि किसी का झगड़ा हो रहा था, अब आपने क्या कर दिया, आपने उसे और पुरानी बातें को याद दिला दिया, तो आपने उसे क्या कर दिया, ऐड फ्यूल टू फायर आपने कर दिया। ठीक है, आपने उसे और ज़्यादा उस चीज़ों को आपने बढ़ा दिया। ठीक है, तीसरा वर्ड क्या है, एन आर्म चेयर जॉब, आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। ठीक है, जो कि मतलब आसान काम हो वहाँ पर, और आपका जो नौकरी है वो बहुत अच्छा है, आपको सैलरी बहुत अच्छा मिल रहा है, उसमें क्या बोलते हैं, एन आर्म चेयर जॉब। ठीक है, चौथा वर्ड क्या है, एन एक्स टू ग्रिंड, मतलब क्या था, स्वार्थ से भरा हुआ, स्वार्थ से मतलब कि स्वार्थ से भरा उद्देश्य, मतलब कि उसे सिर्फ अपना ही बेनिफिट चाहिए, तो उसके बोलते हैं एन एक्स टू ग्रिंड। ठीक है, एन आयरन विल, मतलब क्या होता है, दृढ़ इच्छा वाला शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा दृढ़ इच्छा है, वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैसिनेट है, वो उसको कहते हैं आयरन विल। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं। ठीक है, और छठा वर्ड क्या है, एन ओल्ड फ्लेम, मतलब क्या होता है, पुराना प्यार। ठीक है, और सेवन वर्ड क्या है, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, क्या होता है इसका मतलब, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेसिकली, मतलब कि उनको हालांकि ये वर्ड थोड़ा सा मतलब बेसिकली नेगेटिव सेंस में भी यूज़ आप इसको कर सकते हो। जैसे कि आप गांव वगैरह में जाओगे, तो अगर कोई दो बूढ़े बात कर रहे हैं, अगर आपने उन्हें कुछ बोल दिया कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, हालांकि आपको पता है कि ये चीज़ मतलब बेसिकली गलत है, और जब वो दोनों बात कर रहे हैं, अगर आपने उनसे बोल दिया कि नहीं ये चीज़ गलत है, इसका सही ये है, तो वो आप बोलेंगे अपने उम्र से ज़्यादा समझदार मत बन। ठीक है, तो मतलब आपको ऐसा बता देंगे। तो एन ओल्ड हैड यंग शोल्डर मतलब होता है बेसिकली अपने उम्र से ज़्यादा समझदार होना, क्योंकि वो बच्चा को पता है कि ये चीज़ मतलब बेसिकली सही नहीं है। ठीक है, एन ओलाइव ब्रांच क्या होता है, शांति निवेदन। ठीक है, ये बात आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। ठीक है, शांति निवेदन करना है भाई कि मतलब पीस को इस्टेब्लिश करो। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि जो पीस है इसका क्या रोल है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, वर्ड नंबर 9 क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब झगड़े का कारण, मतलब जैसे कि सपोज करिए कि दो भाइयों के बीच में ज़मीन है। ठीक है, वो उसके लिए झगड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो जो बेसिकली जो ज़मीन है वो क्या है, वो उसके लिए वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, वो झगड़े का कारण है। ठीक है, 10वां वर्ड क्या है, एप्पल ऑफ वंस आइज़, मतलब क्या होता है, दुलारा प्यारा। हर बच्चा जो है वो अपनी माँ के लिए दुलारा प्यारा है। ठीक है, अपने पेरेंट्स के लिए। ठीक है, एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ठीक हालत में। आपने सपोज़ करिए कि आप स्कूल में गए, आपने देखा कि जो स्कूल का जो बेंच है, ठीक है, वो बिल्कुल एप्पल पाई ऑर्डर में है। ठीक है, बिल्कुल ठीक हालत में है। या फिर आप किसी चीज़ को बहुत पहले आप किसी चीज़ को आप छोड़ कर आए थे। ठीक है, आपको लगा होगा यार ये तो बिल्कुल ख़राब हो गया होगा, लेकिन आप जब वहाँ पर जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो भी एप्पल पाई ऑर्डर है, बिल्कुल ठीक हालत में है। ठीक है, एट लॉस मतलब क्या होता है, निर्णय ना ले पाना। जैसे कि आप एग्ज़ाम में हैं, आपने दो ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया है, अब दो ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप वहाँ पर निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि मैं ए के साथ जाऊँ या डी के साथ जाऊँ,
ठीक है, उसे क्या बोलते हैं बेसिकली, एट ए लॉस, निर्णय ना ले पाना। वर्ड नंबर 13 क्या है, एट ए पिंच, समस्या में होना। कोई आदमी समस्या में है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, हर चीज़ कोरा ही कोरा है, उसे ऐसा लग रहा है। तो कभी कभी स्टूडेंट को ऐसा लगने लगता है कि ज़िंदगी में हर चीज़ कोरा ही कोरा है, हर जगह कोरा ही कोरा है, उसको कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। लेकिन कोहरा के बाद भी तो मतलब बेसिकली रोशनी है, ठीक है। वो क्या है, एट ए पिंच मतलब समस्या में होना, ठीक है। एट आर्म्स लेंथ, दूरी रखना, दोस्ती ना रखना। मतलब सपोज करो कि आपको पता है कि अगर आपने इससे एट आर्म्स लेंथ नहीं बनाया तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा, तो आप उससे दूरी रखना, ठीक है। उसको बोलते हैं एट आर्म लेंथ, ठीक है। एट डैगर ड्रॉन मतलब कहा कट्टर दुश्मनी, ठीक है। हो सकता है मतलब जैसे कि दो कंट्री के बीच में एट डैगर ड्रॉन हो, ठीक है, डैगर्स ड्रॉन। दो पीपल के बीच में भी ये पॉसिबल हो सकता है, दो कंपनी के बीच में भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। कट्टर दुश्मनी होना, ठीक है। एट इस मतलब क्या होता है, चिंता रहित, उसको कोई चिंता ही नहीं है, हर चीज़ उसके लाइफ में क्या है, चंगा सी है, ठीक है। हर चीज़ मतलब अच्छा हो रहा है उसके लिए, उसके बोलते हैं एट इज़, चिंता रहित। 17 क्या है, एट वंस फिंगर्स एंड्स। ये अब आपने बहुत बार आपने उसको पढ़ा होगा, इसको पूर्ण जानकारी होना, किसी समस्या के बारे में उसको पूरा उसको पता है कि मतलब इसका क्या क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या क्या सॉल्यूशन है, उसको हर चीज़ पता है। एट वंस फिंगर्स एंड्स, उसको जैसे कि कोई आदमी अगर ग्राउंड पे अगर वर्क किया है 10 साल 12 साल, कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, उसको पता है कि पुलिस में क्या क्या रिफॉर्म हमें लाना चाहिए, उससे पूरी जानकारी है। चलिए, तो इसलिए मुझे क्वेश्चन याद आता है बेसिकली। तो आप मुझे बताएं कि पुलिस के अंदर आप मुझे बेसिकली बताएं कि सजेशन कि पुलिस को हम कैसे और बेटर कर सकते हैं। जैसे कि आपको ऐसा लगता होगा कि पुलिस मतलब अपना वर्क ढंग से नहीं करती है, हालांकि वो अपना वर्क करते हैं, बट लेकिन हमारे यहाँ पुलिस की जो संख्या है, पुलिस टू पीपल रेशियो बहुत कम है। तो आप मुझे बताएं कि कितना पुलिस टू पीपल रेशियो होना चाहिए और कितना भारत में है, और हम पुलिस को हम कैसे बेसिकली हम उसको बेहतर कर सकते हैं, पुलिस रिफॉर्म हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है 18, एट वंस विट्स एंड्स, क्या होता है, चक्रित, मतलब वो आपको कंफ्यूज कर दिया है। कोई ऐसा पजल का क्वेश्चन आ गया आपके बैंकिंग एग्जाम में, जबकि आपको वो बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया है, चक्रित कर दिया है, ठीक है। एट ए स्टेक क्या होता है, दांव पर। सबसे पहले कोई एग्ज़ाम है, वो आपका बिल्कुल, अब वो एग्ज़ाम को बेसिकली आपको उसको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। आप उसे छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे कि कभी कभी होता है कि स्टॉक मार्केट में आपका पैसा लगा हो, वो आपका स्टेक हो सकता है, दांव पर है, ठीक है। और एट 6 एंड 7 मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त तरीक़ा से, मतलब कि कोई चीज़ सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप उसको करने की कोशिश कर रहे हो, वो सही तरीक़ा से वो बेसिकली वो हो भी नहीं पा रहा है, और वो अस्त व्यस्त तरीक़ा में है बेसिकली, तो अब आप उसको सही करना है, ठीक है। तो ये थे कुछ 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो डेफिनेटली मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी और भी वीडियो लेकर के आऊँगा इडियम्स एंड फ्रेजेस का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। सो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड क्लिक द बेल आइकन सो यू कैन गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।